बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरीज, इस हफ्ते में आप लोग अपने मोहब्बत के रिश्तों में, अपने करीबी रिश्तों में बड़ी कशिश महसूस करेंगे, जज्बाती रहेंगे, अपने रिश्तों को लेकर जज्बाती रहेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं, मोहब्बत का इजहार करना चाहते हैं, तो आप लोग खुद प्यार में पहल करेंगे, बात करेंगे। आप लोगों की लव लाइफ में एक जोश रहेगा, जोशो खरोश रहेगा। तो अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आप किसी ऐसे इंसान की तरफ मुतवज्जे हो सकते हैं जो आपके अंदर बहादुरी का अंसर बेदार करेगा। हो सकता है कि आपका कोई करीबी दोस्त आपको चैलेंज करे और आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, बहस मुबासों में जाएंगे, डिस्कशंस करेंगे और आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मनवाने की कोशिश करेंगे। तो ये हफ्ता एक लिहाज से थोड़ा मोहतात रहने का हफ्ता भी है, क्योंकि अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो आपके रिश्तों में कहीं कोई गलतफहमी भी हो सकती है, गलतफहमी भी पैदा हो सकती है। तो आप लोगों ने किसी के साथ बहस मुबासे में जाना है तो आप लोगों ने अपने दलाइल ठीक रखने हैं। वैसे भी इस हफ्ते आप लोग मल्टीटास्किंग रहेंगे, एक वक्त में कई काम कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा मेहनती रहेंगे, ज़्यादा कामों में खुद को मसरूफ़ कर लेंगे। तो हो सकता है कि कुछ मामलात में आप लोगों की तवज्जो पूरी ना रहे, आप लोग किसी काम को ठीक तरह से टाइम ना दे पाएँ, उसको ठीक तरह से तवज्जो ना दे पाएँ, तो उस मामले में कहीं कोई कोताही भी रह सकती है। और वो तमाम हम ही लोग जो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे किसी कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या कोई ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने जल्दबाजी में ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक्सपर्ट्स की राय लें, अपने घर वालों के साथ मशवरे करें, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कशंस करें और उसके बाद ही कोई ऐसा फैसला कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत करना। हाँ, अगर आप कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी ख़रीदने वाले हैं तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना, क्योंकि कोई धोखा फ्रॉड ऐसा कोई मामला भी हो सकता है। और वैसे घर की तरफ से, फैमिली मेंबर्स की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। सफ़र के इम्कानात भी हैं, अंदरून मुल्क सफ़र हो सकता है। अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो उसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने सेहत का ख्याल रखना है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों की सेहत बेहतर हो रही है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा हो रहा है, आपकी जो रेजिस्टेंस पावर है वो बेहतर हो रही है। मतलब जो कुव्वत मुदाफ़ियत जो बीमारियों के साथ लड़ती है, आपके अंदर कुदरती तौर पर वो कुव्वत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां आपको इस हफ्ते ज़्यादा खानी चाहिए। वैसे पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, कोई बड़ा माली फ़ायदा भी हो सकता है। अगर आप कोई मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे मैंने पहले बताया कि आप जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ भी कोई कारोबार कर रहे हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा, पैसे आप लोग खूब कमाएंगे और बजट भी आप लोगों का अच्छा रहेगा। और वो तमाम लोग जो अकेले कारोबार कर रहे हैं या पार्टनरशिप पर कोई कारोबार कर रहे हैं, आपका कारोबार इंशाल्लाह अच्छा रहेगा, किस्मत का साथ मिलेगा, कामों में कामयाबियां मिलेंगी, भाइयों की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, कामों में तेज़ी भी रहेगी। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। ख़ास तौर पर मंगल और बुध, इन दो दिनों में घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा। इन दो दिनों में आमदन भी बहुत अच्छी रहेगी। अगर पहले कोई इख्तलाफात थे या कुछ लोग आपको परेशान कर रहे थे, तो इन दो दिनों में वो लोग भी पीछे हट जाएंगे। जुमेरात और जुमा, इन दो दिनों में आप लोगों की आमदन बहुत अच्छी रहेगी, आप लोग ज़्यादा पैसा कमाएंगे, औलाद की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगी। अगर आप कोई नई गाड़ी ख़रीदना चाहते हैं तो इन दो दिनों में आप लोग ऐसी कोई शॉपिंग कर सकते हैं, गाड़ी ख़रीद सकते हैं, कोई महंगी शॉपिंग कर सकते हैं। अगर कोई शॉर्ट ट्रैवल करना चाहते हैं, अंदरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जुमेरात और जुमा, ये दो दिन बहुत अच्छे दिन हैं, मुबारक दिन हैं। इन दो दिनों में आप लोग सफ़र कर सकते हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, इस हफ्ते आप लोगों के रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, चाहे वो घरेलू जिंदगी हो, फैमिली मेंबर्स के साथ आपके ताल्लुकात हों या फिर आपका अपने दोस्तों के साथ रिश्ता हो। तो रिलेशंस इस हफ्ते, ताल्लुकात इस हफ्ते बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। आप अगर शादीशुदा हैं तो आपका अपने पार्टनर के साथ रिश्ता बहुत अच्छा बना रहेगा। आप दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आ जाएगी और एक दूसरे पर एतमाद भी बढ़ेगा। तो इमोशनल रिलेशंस जो हैं उनमें बेहतरी आएगी। अगर कहीं कोई कमी है तो उस कमी को दूर करने की अगर आप कोशिश करेंगे तो इस हफ्ते ऐसी कमियां भी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जैसे कोई लॉटरी, प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखना चाहते हैं, तो ऐसी रिस्की इन्वेस्टमेंट आप कर तो सकते हैं, लेकिन ऐसी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो उसके बाद आपकी तबीयत में थोड़ी बेचैनी रहेगी, एक खौफ रहेगा, क्योंकि आप लोग कैलकुलेटेड तरीके से चलते हैं, अपने मामलात को बड़ी समझदारी के साथ लेकर चलते हैं। तो इस हफ्ते अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं बेचैन भी रहेंगे। वैसे अगर आप रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, आप लोगों के लिए मशवरा है कि अपने रिश्तों को आपने बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। अगर आपको अपने बिलव्ड, अपने महबूब की कोई बात अच्छी नहीं लग रही तो आपने कोशिश करनी है कि अपने रिश्ते को फिर भी बेहतर बना के रखें। कुछ बातें होती हैं जिन्हें दरगुजर करना पड़ता है, तो ऐसी बातों को दरगुजर भी कीजिएगा। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों का कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, कोई बड़ा ऐसा खर्चा हो सकता है कि आपकी जितनी जमा पूंजी है वो सब किसी एक जगह पर आप खर्च कर सकते हैं। जैसे कुछ ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। तो अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वैसे भी इस हफ्ते एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा इस हफ्ते सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, आप लोगों का रवैया भी अच्छा रहेगा, एटीट्यूड बेहतर रहेगा, दूसरों के साथ आप बहुत अच्छे से बात करेंगे, काम की जगह पर हालात बेहतर रहेंगे, आसपास के लोगों के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। बस आप लोगों ने एक्सपेंसेस कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। हफ्ते का जो पहला दिन है ये थोड़ा तल्ख हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इस पहले दिन में भाग दौड़ थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। तो पीर के दिन थोड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल हो सकती है। हो सकता है कि हफ्ते के आगाज़ में आप लोग ठीक तरह से अपना मैसेज कन्वे ना कर पाएँ। दोस्तों के साथ बातचीत में कोई गलत फहमी पैदा हो सकती है। आप कहना कुछ चाह रहे होंगे लेकिन बात कुछ और कह देंगे, तो कुछ ऐसा मामला बन सकता है। और इसी तरह जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए भी हफ्ते का जो आगाज़ है, जो पहला दिन है, वो थोड़ा संभल के चलने वाला होगा। लेकिन मंगल से मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। मंगल के दिन से आप लोगों की आमदन भी बेहतर हो जाएगी, पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। बुध का दिन भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, घर का माहौल बेहतर रहेगा, सुख सुकून रहेगा। अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी दूर हो जाएगी। और इस हफ्ते कोई एक बड़ा काम हो सकता है, कोई एक ऐसा काम हो सकता है कि जिस काम का इंतज़ार आप एक अरसे से करते आ रहे हैं। तो इस हफ्ते ऐसा कोई भी एक बड़ा काम हो सकता है, कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है। वैसे भी आप लोगों की लव लाइफ अच्छी रहेगी, रिश्ते बाकी अच्छे रहेंगे, कोई ऐसी खराबी नज़र नहीं आ रही। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। जेमिनी, बुर्ज जौसा, जेमिनीज़, इस हफ्ते आप लोगों की बातचीत बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, बहुत मीठा बोलेंगे, बल्कि इतना अच्छा और मीठा बोलेंगे, आपकी डिस्कशंस इतनी इम्प्रेसिव होंगी कि आपके मुखालिफिन भी आपकी दिलकशी में डूब जाएंगे। आप लोग बड़ी अक्लमंदाना बातें करेंगे, समझदारी वाली बातें करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो नए रिश्ते बन सकते हैं, मोहब्बत का नया ताल्लुक बन सकता है।
और वैसे भी इस हफ्ते आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म रहेगा, एक अट्रैक्शन रहेगी, दूसरे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपको पसंद भी किया जाएगा। और वैसे भी इस हफ्ते आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, मेहनत करने वाले रहेंगे। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का भी आपको फ़ायदा होगा। जो लोग रिश्ते की तलाश में हैं उनका किसी अच्छी जगह पर रिश्ता तय हो जाएगा। मोहब्बत की तलाश में हैं तो आपको किसी से मोहब्बत हो जाएगी, या आपको कोई ऐसा पार्टनर मिल जाएगा कि जिसके साथ आपकी ज़हनी हम आंगी होगी और रिश्ता भी लंबा चलेगा। इसके अलावा अगर आप कर्ज लेना चाहते हैं तो इस हफ्ते आप कर्ज तो ले सकते हैं, लेकिन आप लोगों का रवैया कुछ ऐसा रहेगा, आप लोगों का मिजाज कुछ ऐसा रहेगा जैसे शाहाना किस्म का मिजाज रहेगा। आपके पास जितना पैसा आएगा आपका जी चाहेगा कुछ कीमती चीज़ें खरीद लें, महंगी चीज़ें खरीद लें। तो ऐसी चीज़ों की तरफ, शॉपिंग की तरफ आपका रुझान थोड़ा ज़्यादा रहता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी। मेंटली आप लोग बहुत बेदार रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आप लोगों के जहन में आएंगे। तो आप लोग अगर इस क्रिएटिविटी का, अपनी इस तख्लीकी सलाहियत का पॉजिटिव कामों में इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों ने अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो देनी है, दूसरों के कामों पर, दूसरों की कामयाबियों पर आपने नज़र नहीं रखनी, क्योंकि इस हफ्ते आपकी तबीयत के अंदर थोड़ा जेलसी वाला अंसर भी नज़र आ रहा है। आपकी तबीयत में कहीं ना कहीं एक लालचीपन भी रह सकता है। तो दूसरों पर नज़र ना रखें, अपनी कामयाबी पर, अपने कामों पर फोकस करें, क्योंकि आप जब भी किसी को कामयाब देखते हैं तो उसकी कामयाबी के पीछे एक लंबा सफ़र होता है, एक लंबी जर्नी होती है। तो आप लोग भी उस सफ़र का आगाज़ करें और उससे बेहतर जगह पर पहुंचें, जिसको देखकर आपके दिल में कहीं खुदा न खास्ता लालच पैदा हो रहा है या हसद पैदा हो रहा है। वैसे इस हफ्ते आप लोग बहुत ज़हीन भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, घरेलू जिम्मेदारियों को आप लोग बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे। हफ्ते का आगाज़ आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ज़हनी तौर पर आप लोग खुश रहेंगे, बेदार रहेंगे, आमदन आप लोगों की अच्छी होगी, काम की जगह पर आप लोगों के कामों की तारीफ़ की जाएगी। तो आप लोग वैसे भी रिलैक्स रहेंगे। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी ज़िंदगियाँ अच्छी रहेंगी। हाँ, जो लोग सिंगल हैं उनका पीर मंगल के दिन कोई रिश्ता बन सकता है, मोहब्बत का कोई मामला बन सकता है, कारोबार में कामयाबी इंशाल्लाह है। मंगल और बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों ने बहस मुबासों से बचना है, क्योंकि इन 2 दिनों में अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो झगड़ा भी हो सकता है। तो इसलिए फजूल कामों में वक्त नहीं गुजारना, आपने अपने काम पर आपने फोकस रखना है और बहस मुबासों से तो आपने बिल्कुल परहेज करना है। जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों की घरेलू जिंदगी अच्छी रहेगी। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रहेगा, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, कामों में भी कामयाबियां मिलेंगी और फ्लो ऑफ इनकम भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। तो पैसों की कमी का भी सामना नहीं करना पड़ेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैंसर, बुर्ज सरतान, कैंसेरियंस, इस हफ्ते आप लोग अपने रिलेशंस को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर बहुत इमोशनल रहेंगे, सेंसिटिव रहेंगे और आप लोग अपने रिश्तों में बहुत इमोशनल इस हवाले से भी रहेंगे कि आप लोग अपने रिश्तों को जोड़ जोड़ के रखना चाहेंगे, सबको एक गांठ में बांध के रखना चाहेंगे। और इसके साथ साथ जो लोग सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। ख़ास तौर पर जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं या फिर मोहब्बत की तलाश में हैं, ऐसे लोगों के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आपका किसी जगह पर रिश्ता बन जाएगा, एक जज्बाती रिश्ता बन जाएगा, मोहब्बत का रिश्ता बन जाएगा। और इस हफ्ते आप लोगों को छोटी छोटी कामयाबियां भी मिलेंगी। जैसे अगर माजी में आपके कामों में कुछ रुकावटें रही हैं तो इस हफ्ते वो रुकावटें हटना शुरू हो जाएंगी। आप लोगों को छोटी छोटी कामयाबियां मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इस वजह से
آپ لوگوں کی پرسنالٹی کے اندر یا آپ لوگوں کی مزاج کے اندر تھوڑا سا غرور بھی آ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی پرسنالٹی میں ایک دلکشی بھی آ جائے گی۔ آپ کی شخصیت میں ایک مقناطیسی کشش رہے گی، تو دوسرے لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ بھی ہوں گے۔ اب چونکہ آپ لوگ وہ تمام کینسیرینز جو سنگل ہیں، اگر رشتے کی تلاش میں ہیں یا محبت کی تلاش میں ہیں، تو اس ہفتے کہیں نہ کہیں رشتہ بنتا جڑتا ہوا نظر تو آ رہا ہے، لیکن یہ اگر رشتہ آپ کا بنتا ہے تو اس رشتے میں آپ نے بہت جلدی اپنے سارے راز، اپنی ساری باتیں، اپنے دل کے راز، اپنے آس پاس کی باتیں، اپنی گھریلو باتیں، ساری باتیں اس کے سامنے کھول کے نہیں رکھ دینی۔ اس رشتے کو ٹائم دیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب یہ رشتہ پختہ ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ اپنے راز آپ ان پر کھول سکتے ہیں، لیکن جلدی کریں گے تو یہ رشتہ جلدی ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اور ہاں، اس ہفتے آپ لوگوں نے پیسہ بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ جتنا ہو سکے آپ نے پیسہ بچانا ہے، فضول چیزوں پر آپ نے پیسہ خرچ نہیں کرنا۔ شاپنگ بہتر ہے کہ اس ہفتے نہ ہی کریں۔ ضروری شاپنگ کر سکتے ہیں، غیر ضروری چیزوں پر آپ نے پیسہ نہیں لگانا، کیونکہ اس ہفتے آپ لوگوں کے مالی حالات کچھ زیادہ اچھے نظر نہیں آ رہے۔ تو اس لیے پیسوں کے معاملات میں اس ہفتے کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہے تو آپ اپنی نیند کو بہتر بنانے کی کوشش کیجئے، اپنی ڈیلی روٹین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس ہفتے آپ کی نیند بھی تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ کا کوئی کام ادھورا رہ گیا تھا، ماضی میں پچھلے دنوں میں کوئی کام ادھورے رہ گئے تھے، تو ادھورے کاموں کو مکمل کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ اور کوئی بھی نیا کام آپ نے جلد بازی میں نہیں پکڑنا، کوئی بھی نیا پروجیکٹ، کوئی بھی نئی اسائنمنٹ آپ کو نہیں لینی چاہیے، بلکہ ماضی کے آپ کے جو کام ہیں ان کاموں کو پورا کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس ہفتے آپ لوگوں کے مخالفین بھی تھوڑے ایکٹیو رہیں گے۔ آپ کے مخالفین تھوڑا ڈومیننٹ رہیں گے، آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسے معاملات میں بھی آپ نے ایکٹیو رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ کے مخالفین آپ کو دبانے کی کوشش کریں گے تو آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک بے چینی رہے گی، آپ کے کاموں میں رکاوٹیں آنا شروع ہو جائیں گی، آپ ڈپریشن میں جا سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے سمجھداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ کام کی جگہ پر آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے، آپ کے سینئرز، آپ کے باسز آپ کے کاموں میں آپ کی سپورٹ بھی کریں گے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ مخالفین آپ کو پریشان کر سکتے ہیں، تو مخالفین آپ کو جمعرات کو زیادہ پریشان کر سکتے ہیں۔ جمعرات کو آپ کی زندگی میں کچھ پریشانیاں لا سکتے ہیں۔ ویسے بھی جمعرات کا دن تھوڑا بھاری رہ سکتا ہے آپ پر، کیونکہ جمعرات کو ایکسپینسز بھی ہوں گے، مخالفین بھی پریشان کریں گے، یا اگر کچھ بھی نہ ہوا تو ایک نامعلوم قسم کا خوف آپ کو پریشان کرتا رہے گا۔ تو کاموں میں رکاوٹیں بھی آئیں گی، آمدن بھی جمعرات کا دن تھوڑی کم رہے گی، آپ کے کام وقت پر نہیں ہوں گے، تھوڑی مایوسی کا احساس رہ سکتا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی نیگیٹو کام ہوں گے، نیگیٹو انرجیز رہیں گی، یہ جمعرات کے دن ہو سکتی ہیں۔ ویسے باقی جو ہفتہ ہے آن این ایوریج پورا ہی رہے گا، ٹھیک ہی چلے گا، لیکن جمعرات کا دن یہ پورے ہفتے پہ حاوی ہو سکتا ہے، بھاری ہو سکتا ہے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو ہر قسم کے دکھ، درد، پریشانی، بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ اللہ آپ کو حاسدین سے محفوظ رکھے، دشمنوں سے محفوظ رکھے، حادثات سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں۔ انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، اس ہفتے آپ لوگ بہت رومانٹک رہیں گے، بلکہ رومانس ایسا کہ ایک تو آپ کی اپنی پرسنالٹی کے اندر ایک مقناطیسی کشش رہے گی، دوسرے لوگ آپ کو پسند کریں گے، آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، اور آپ خود بھی بہت رومانٹک رہیں گے۔ آپ کو خوبصورت منظر پیارے لگنا شروع ہو جائیں گے، اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوں گی۔ ویسے بھی آپ لوگ بہت جذباتی رہیں گے، لیکن کمفرٹیبل رہیں گے۔ تعلقات آپ لوگوں کے اچھے رہیں گے، دوستوں کے ساتھ آپ کا وقت اچھا گزرے گا۔ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک کرشماتی قسم کی کشش رہے گی، تو اس وجہ سے آپ لوگ بڑے کانفیڈنٹ بھی رہیں گے۔ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ آپ کے آس پاس کے لوگ آپ کو بہت اہمیت دے رہے ہیں۔ اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے آپ کا کسی کے ساتھ رشتہ بن سکتا ہے، محبت کا رشتہ بن سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اس ہفتے آپ لوگوں کے اندر ایک بڑا جوش و خروش رہے گا، بہت
जो भी काम करेंगे जोश के साथ करेंगे, हिम्मत के साथ करेंगे। आपके अंदर एक बहादुरी का अंसर भी रहेगा। इसके साथ साथ इस हफ्ते आप लोगों के जहनों में नए ख्यालात भी आएंगे, बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आपको आगे बढ़ने के लिए, अपने कामों में आगे बढ़ने के लिए नए मौके भी मिलेंगे। तो आप लोगों को एक्टिव भी होना पड़ेगा, जहनी तौर पर एक्टिव होना पड़ेगा। चारों तरफ नज़र रखनी होगी, जहां आपको मौका मिले मौके पर चौका मारें, तरक्कियां आपको मिलती जाएंगी। इस हफ्ते आपको किसी दावत में बुलाया जा सकता है, तो दावतों में शिरकत के लिए, दोस्तों के साथ मुलाकात के लिए, आउटिंग के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। और इस हफ्ते कुछ मामलात में थोड़ा माली दबाव हो सकता है, पैसों की कमी का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसी कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं है। बस आप लोगों के लिए मशवरा है कि पैसों के मामलात में आपने किसी पर भी अंधा एतमाद नहीं करना, अंधा भरोसा नहीं करना। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। हाँ, माली फायदे हैं, कुदरत की तरफ से आपको सपोर्ट भी मिलेगी, ज़ाती ज़िंदगी में आपको हर तरफ से सपोर्ट मिलेगी। तो जब आप लोग रिलैक्स रहेंगे तो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में तब्दीलियां भी आएंगी, बहुत क्रिएटिव भी रहेंगे, आपकी छठी हिस्स भी बहुत अच्छा काम करेगी। और हाँ, आपने अगर कोई भी काम करना है तो अपनी छठी हिस्स की आवाज़ लाजमी सुने। आपकी छठी हिस्स आपको क्या कह रही है, कौन सा काम करने का कह रही है और किस काम से आपको रोक रही है। तो ऐसे इशारों को आपने नज़र में रखना है। इस ड्यूरेशन में, इस हफ्ते में अगर आपको कोई ख्वाब आते हैं तो उस ख्वाब का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होगा। उस ख्वाब को आपने ज़ाया नहीं करना, भूलना नहीं है, उस ख्वाब की ताबीर जानने की कोशिश करनी है। जो लोग साहिब औलाद हैं उनको अपनी औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशी की खबर मिल सकती है। ख़ास तौर पर पीर के दिन कोई बड़ी खुशी की खबर मिल सकती है। आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, या फिर आपकी औलाद को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। अगर आपकी औलाद को कारोबार में, जॉब में कोई बड़ा फ़ायदा हो सकता है, आमदन बढ़ेगी, आपकी औलाद को हर तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी। तो इस वजह से आपका जहन खुश रहेगा और आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। मंगल का दिन थोड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि मंगल के दिन मुखालिफिन थोड़ा एक्टिव रहेंगे, आपको परेशान कर सकते हैं, या फिर मंगल के दिन आपकी सेहत थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। तो आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो मंगल का दिन थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है, लेकिन उसके बाद जुमेरात से, बुध को मामला थोड़े बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जुमेरात से आप लोगों की ज़िंदगी में फिर से खुशी आ जाएगी, रिलैक्स हो जाएंगे। शादीशुदा हैं तो आपका अपने जीवन साथी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जुमा है, जुमे के दिन फिर आप लोग बहुत रिलैक्स रहेंगे, अपने डेली रूटीन के काम करेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारेंगे। तो ओवरऑल ये हफ्ता पूरा ही इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बस आप लोगों ने मंगल के दिन थोड़ा मोहतात रहना है, मंगल का दिन थोड़ा भारी हो सकता है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वर्गो, बुर्ज सुमला, वर्गोस जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, सबसे पहले मोहब्बत के रिश्तों की बात करते हैं। जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए तो हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, बल्कि पूरा हफ्ता ही बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने महबूब के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा, डिस्कशंस बहुत अच्छी रहेंगी, जज्बाती ताल्लुक भी बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी। एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करेंगे। अगर माजी में आपका ताल्लुक बिगड़ गया था, रिश्ता ख़राब हो गया था, तो इस हफ्ते से उस रिश्ते में बेहतरी आ सकती है। तो उस बेहतरी को लाने के लिए कोशिश भी आपने खुद ही करनी है, किसी मोजज़े का इंतज़ार नहीं करना। अगर आपका रिश्ता ख़राब हो गया था तो खुद ही सुलह सफाई के लिए अगर आप कोशिश करेंगे तो वो नाराज़गी, वो गलतफहमी, वो इख्तलाफात एकदम चुटकी में ख़त्म भी हो जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों के लिए भी मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन आप लोगों को निकलना होगा, सोशल हों, लोगों के साथ मिलें। कोई आपको पसंद कर सकता है या आप किसी को पसंद कर सकते हैं। तो इसलिए नए ताल्लुकात बन सकते हैं और नए ताल्लुकात
को आपने इंजॉय भी करना है, क्योंकि अब बड़े दिलचस्प किस्म के ताल्लुकात बनेंगे, इंटरेस्टिंग रिलेशंस बनेंगे, मोहब्बत के ताल्लुकात बनेंगे। और जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए यह हफ्ता बहुत मसरूफियत वाला हफ्ता रहेगा, लेकिन बहुत फ़ायदों वाला हफ्ता भी रहेगा। आप लोगों ने जो भी टारगेट सेट किए हुए हैं, इस हफ्ते आप लोग अपने काम मुकम्मल कर सकते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। वैसे भी काम की जगह पर आप लोग बहुत स्मार्ट रहेंगे, समझदारी के साथ अपने काम पूरे करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल फिर भी आप लोगों ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग होंगे या उन लोगों की कुछ ऐसी बातें होंगी जिन बातों पर आपको गुस्सा आएगा। तो छोटी छोटी बातों को आपने नज़रअंदाज भी करना है। गैर ज़रूरी झगड़ों में, गैर ज़रूरी बहस मुबासों में आपने नहीं पड़ना। तो इसलिए हफ्ते का आगाज़ जो है ये थोड़ा भारी हो सकता है। गैर ज़रूरी कामों में वक्त ज़ाया कर सकते हैं, बहस मुबासों में वक्त ज़ाया कर सकते हैं, आँखों में कोई परेशानी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, जाला हो सकता है, सर दर्द का मसला हो सकता है, या फिर कोई एक नामालूम किस्म का खौफ आपको परेशान कर सकता है। तो पीर का दिन थोड़ा भारी रहेगा। मंगल और बुध ये 2 दिन बहुत अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में आमदन में इजाफा भी होगा, घर का माहौल भी बेहतर रहेगा, सेहत भी आप लोगों की अच्छी होगी। पहले जो मसाइल चल रहे थे वो मसाइल भी हल हो जाएंगे, काम स्मूथ हो जाएंगे। लेकिन जुमेरात से फिर आप लोग स्ट्रेस में जा सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, या कोई बीमारी हो सकती है। तो आपने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और गैर ज़रूरी बातों को अपने जहन में, अपने दिल में आपने जगह नहीं लेने देनी। हाँ, जो लोग गैर शादीशुदा हैं उनके लिए भी हफ्ते का जो आखिर है, मतलब सैटरडे और संडे अच्छे रहेंगे। इन 2 दिनों में कोई शादी का प्रपोजल भी आ सकता है। बाकी ओवरऑल इस हफ्ते में 1-2 दिन थोड़े चैलेंजिंग रहेंगे, बाकी पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, ये हफ्ता आप लोगों के लिए बहुत ही रोमांटिक किस्म का हफ्ता रहेगा। रिलैक्स रहेंगे। परेशानी थी तो वो परेशानी भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। आपके जहनों में एक रिलैक्स, सुकून वाला माहौल बन जाएगा। बैलेंस्ड रहेंगे। आप लोग अक्सर थोड़े इम्बैलेंस हो जाते हैं, इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन इस हफ्ते आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक तवाज़ुन तो बहरहाल रहेगा। आपके मोहब्बत के रिश्तों में, आप लोगों की प्रैक्टिकल लाइफ में एक तवाज़ुन रहेगा। वैसे इस हफ्ते आप लोग रोमांटिक रहेंगे, मोहब्बत के रिश्तों को मजबूत भी कर सकते हैं। और लिब्रास, अगर आप कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई ऐसा कदम उठाना चाहते हैं कि जिसमें आपको ख़तरा भी हो कि यह काम पता नहीं होगा या नहीं होगा, कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो इस हफ्ते आप लोग ऐसे कुछ रिस्क ले सकते हैं। वो अपनी जॉब की जगह पर भी ले सकते हैं, अपने काम कारोबार में भी आप लोग रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप लोग अगर इस वक्त रिस्क लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। तो अल्लाह का नाम लें और रिस्क लें, आगे बढ़ें, कदम बढ़ाएं, आपको कामयाबी इंशाल्लाह मिलेगी। और जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं, अगर आप अपने रिश्तों में सिंसियर हैं, मुखलस हैं, रिश्ते की बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप लोग बात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने रिश्तों में सिंसियर नहीं हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस रिश्ते से पीछे हट जाएं, क्योंकि अगर आप किसी को धोखा दे रहे हैं तो यही रिश्ता आगे चलकर आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ा कर सकता है। तो इसलिए आप लोगों को बड़ी समझदारी के साथ अपने रिश्तों में चलना होगा, क्योंकि रिश्तों के मामलात में इस वक्त कोई भी गलती आपको नहीं करनी चाहिए। वैसे घर का माहौल अच्छा रहेगा, दोस्तों के साथ ताल्लुक बेहतर रहेगा, वालिदैन की सपोर्ट आपको मिलेगी। वैसे भी आप लोग बहुत इमोशनल रहेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर आप लोग जज्बाती हो सकते हैं। और इस हफ्ते आप लोगों को अपने ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना होगा। वो तमाम लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें इस हफ्ते बहुत केयर करनी चाहिए।
اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کام کاروبار کے سلسلے میں سفر کر سکتے ہیں، سفر سے فائدہ بھی ہوگا، نئے لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، نئی اپرچونٹیز بھی ملیں گی، ذاتی زندگی میں ذمہ داریاں بھی بڑھیں گی، اور یہ جو ساری ایکٹیویٹی ہے اس ایکٹیویٹی کا آپ کو فائدہ ہوگا، پازیٹیو اثر آئے گا، نیگیٹو اثرات نہیں آئیں گے۔ تو بہتر ہے مصروف رہیں، اپنے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اور لیبراز، اس ہفتے آپ کو اپنے گھر کی طرف سے، خاص طور پر اپنے بھائیوں کی طرف سے سپورٹ ملے گی۔ تو اگر آپ کو کہیں بھی مدد کی ضرورت پڑے تو آپ اپنے بھائیوں سے مدد مانگ سکتے ہیں، آپ کے بھائی آپ کو انکار نہیں کریں گے، قسمت بھی آپ کا بھرپور طریقے سے ساتھ دے گی۔ اور ہاں، وہ تمام لیبرا لوگ جو کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں، کام کاروبار کے سلسلے میں جانا چاہتے ہیں، تو آپ کو لازمی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہفتے کے آغاز سے ہی آپ کو کوشش کرنی چاہیے، آپ کو انشاءاللہ کامیابی ضرور ملے گی۔ تو پیر کے دن اگر آپ کوئی بھی ایسی پیش رفت کرتے ہیں، اپنے کاموں کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ لیکن منگل کا دن تھوڑا بھاری رہے گا، کیونکہ منگل کو اگر آپ کسی بھی کام کا آغاز کرتے ہیں تو اس کام میں تاخیر بھی ہوگی، آپ کا ذہن بھی تھوڑا پریشان رہے گا، یا گھر میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کا اپنی والدہ کی طرف سے ذہن تھوڑا پریشان ہو سکتا ہے، والدہ کی صحت تھوڑی ڈسٹرب ہو سکتی ہے، تو بدھ تک معاملات تھوڑے خراب رہیں گے، پریشانی والے رہ سکتے ہیں۔ تو منگل اور بدھ ان 2 دنوں میں آپ نے کوئی بھی نیا کام شروع نہیں کرنا، بلکہ ان 2 دنوں میں آپ کا ویسے بھی ذہن الجھا ہوا رہ سکتا ہے۔ بدھ سے معاملات پھر بہتر ہو جائیں گے، حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بدھ کے روز بھی آپ کا کام کرنے کو جی نہ چاہے، کاموں میں دلچسپی نہیں رہے گی۔ لیکن جمعے کا دن آپ لوگوں کے لیے بہت اچھا رہے گا۔ جمعے کے دن آپ لوگوں کے لیے ایک نیا بوسٹ والا ٹائم ہوگا، آپ لوگ خود بھی بہت انرجیٹک رہیں گے، آپ کے کام بھی سموتھ چلیں گے، آمدن بھی آپ لوگوں کی بہت اچھی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد پھر ہفتہ ہے، ہفتے کے دن آپ لوگوں نے پھر بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے، بحث و باسوں میں نہیں پڑنا، اپنے کاموں پر آپ نے پورا دھیان دینا ہے۔ تو اگر اس پورے ہفتے کو دیکھیں تو ہفتے کا آغاز تو بہت اچھا ہے، بہت رومانٹک رہے گا، لیکن آگے پھر فلکچویشن رہے گی، کچھ اپس اینڈ ڈاؤن رہیں گے، کچھ معاملات میں آپ کو محتاط رہنا ہوگا، لیکن کچھ معاملات بہت اچھے بھی رہیں گے۔ اور جاتے جاتے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، اللہ آپ کو ہر قسم کے دکھ، درد، پریشانی، بیماری سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو نظر بد سے محفوظ رکھے، اللہ آپ کو حاسدین سے محفوظ رکھے، دشمنوں سے محفوظ رکھے، حادثات سے محفوظ رکھے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اور جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، انفو چنکس کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ اسکارپیو، برج اکرم۔ اسکارپینز، سب سے پہلے ہم رشتوں کی بات کرتے ہیں۔ اس ہفتے آپ لوگ اپنے رشتوں کو لے کر بہت سنسیئر رہیں گے، اپنے رشتوں کے ساتھ آپ لوگ بہت جذباتی بھی رہیں گے، ایک بڑا جوش و خروش والا آپ کا تعلق بھی بنا رہے گا، رومانٹک بھی رہیں گے۔ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ازدواجی زندگی بہت اچھی رہے گی، میاں بیوی میں قربت بڑھے گی، ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ جائیں گے، ایک دوسرے کو کمپنی دیں گے، ایک دوسرے کی باتیں سنیں گے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کریں گے، تو ایک دوسرے کو خوش رکھنے کی کوشش کریں گے جو میاں بیوی ہیں۔ اور اگر آپ سنگل ہیں تو اس ہفتے کسی کے ساتھ آپ کو ایک دم شدید قسم کی محبت ہو سکتی ہے، یا ایک مقناطیسی کشش کی طرح آپ کسی کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے۔ آپ کو کچھ اسکارپینز کو ایسا محسوس ہو سکتا ہے کہ جیسے کسی نے جادو کر دیا ہے، اچانک سے کسی کی طرف بڑا پراسرار طریقے سے آپ اس کی طرف کھنچتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہوشیار بھی رہنا ہے۔ اور کچھ اسکارپینز کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایک ٹرانزیشن پیریڈ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ماضی میں کسی کے ساتھ آپ کا رشتہ تھا، رشتہ اچھا نہیں چل رہا تھا، رشتے میں خرابیاں آ گئی تھیں، دوریاں بڑھ گئی تھیں، اختلافات ہو گئے تھے، جھگڑے ہی جھگڑے تھے، بحث ہی بحث تھی، تو اب وہ رشتہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ ایک رشتہ ختم ہو سکتا ہے، ایک نیا رشتہ بن سکتا ہے۔ تو کچھ ایسا ٹائم بھی ہے، ایک دور ختم ہو رہا ہے، ایک نیا دور شروع بھی ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق بہتر رہے گا۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو کام کی جگہ پر اپنے کولیگز کے ساتھ رشتہ آپ لوگوں کا اچھا رہے گا۔ رشتہ تو آپ لوگوں کا اچھا رہے گا، دوستی تو اچھی رہے گی، لیکن آپ پر یا آپ کے کاموں پر کہیں نہ کہیں کوئی ہلکی پھلکی تنقید بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پیسوں کے معاملات میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے۔
पैसों के मामलात में, अपने कीमती दस्तावेज़ात में, अपने ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल में जो बैंकों की एप्लीकेशंस होती हैं, अपनी चेक बुक्स, ऐसी तमाम चीज़ों की आपने हिफाजत करनी है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, कहीं भी पैसा लगाना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के फैसला कीजिएगा इस हफ्ते। बल्कि बेहतर ये होगा कि इस हफ्ते आप इन्वेस्टमेंट करें ही ना, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का कोई ज़्यादा फायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए सब्र से काम लीजिए, थोड़ा वक्त गुजरने दें, काम को समझने की कोशिश करें, आगे मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बेहतर होंगे। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस काम को पहले अच्छी तरह से समझ लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। वैसे सेहत आप लोगों की अच्छी रहेगी, बहुत ज़हीन रहेंगे, क्रिएटिव रहेंगे, गुस्सा भी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा आएगा। कोई भी अहम काम जो आप करना चाहते हैं उसमें थोड़ा डिले आ सकता है, हो सकता है कि आपको वो काम मुलतवी करना पड़ जाए। वैसे हफ्ते का आगाज़ अच्छा रहेगा। हफ्ते के आगाज़ में आपको सफ़र भी करना पड़ सकता है, लेकिन ये सफ़र भी आपको फ़ायदा दे जाएगा। जिस मकसद के लिए सफ़र करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। इस हफ्ते के आगाज़ में आपको कोई पुराना कर्ज चुकाना पड़ सकता है, या आपने कोई प्रॉपर्टी पहले ख़रीदी हुई थी या कोई चीज़ खरीदी हुई है तो उस चीज़ की या उस प्रॉपर्टी की कीमत अदा करना पड़ सकती है, आपको पैसे अदा करने पड़ सकते हैं, कर्ज अदा करना पड़ सकता है। इसके अलावा हफ्ते के आगाज़ में आपकी नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, नींद थोड़ी कम आएगी। लेकिन मंगल का दिन आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। मंगल के दिन आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे, और मंगल के दिन वैसे भी आपको बहादुरी दिखानी भी चाहिए। एक्टिव रहें, खुल के बात करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जहां भी आपने बात करनी है, कोई भी अहम बात करनी है, कोई इंटरव्यू है, कोई डिस्कशन है, कोई बहस है या कोई डील करने वाले हैं, आपको अपनी सारी बातें खुल के रखनी चाहिए, बहादुरी से अपनी बात करनी चाहिए। और मंगल के दिन आप लोग थोड़ा मजहबी भी रहेंगे, मजहबी कामों में, दीनी कामों में आपकी दिलचस्पी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। बाकी बुध, जुमेरात ये दिन अच्छे रहेंगे। जुमे के दिन आप लोगों को थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि अगर कोई परेशानी ना भी हुई तो आपके जहन पर कोई एक अनजाना सा ख्याल आपको परेशान करता रहेगा। उसके बाद हफ्ते का दिन फिर बहुत अच्छा है, सुकून वाला दिन टाइम रहेगा। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। सजिटेरियस, बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, इस हफ्ते आप लोगों के अंदर एक एडवेंचरस किस्म की रूह रहेगी। आपका जी चाहेगा मुहिम जोई करने के लिए, कुछ नई चीज़ें डिस्कवर करने को आपका जी चाहेगा, कुछ नए इमोशनल एक्सपीरियंसेस करना चाहेंगे, कुछ नए मोहब्बत के मामलात में पड़ सकते हैं। कुछ सजिटेरियंस नए दोस्त बना सकते हैं, नई जगहों पर जा सकते हैं, नए लोगों से आपकी मुलाकातें हो सकती हैं, मुल्क छोड़कर किसी दूसरे मुल्क में शिफ्ट हो सकते हैं, वहाँ पर नए ताल्लुकात बन सकते हैं। तो इस हफ्ते आप लोगों के जो भी ताल्लुकात बनेंगे या जो भी आप एडवेंचर करेंगे वो बड़ा दिलचस्प रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ा गुस्सा भी मामूल से थोड़ा ज़्यादा आ सकता है। वैसे तो आप लोग बड़े हंसने हंसाने वाले, खुश रहने वाले लोग हैं, लेकिन इस हफ्ते आपको किसी छोटी सी बात पर गुस्सा भी आ सकता है और आप लोग गुस्से का इजहार भी करेंगे। तो वो तमाम सेजिटेरियंस जो जॉब कर रहे हैं उन्हें काम की जगह पर बहस मुबासों में नहीं पड़ना चाहिए। ख़ास तौर पर अपने सीनियर्स के साथ बिल्कुल आपने गुस्सा नहीं करना, बहस मुबासों में नहीं पड़ना, क्योंकि आपका अपने सीनियर या बॉस के साथ कोई किसी बात पर इख्तलाफ हो सकता है। तो अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो मामला बिगड़ भी सकता है। इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने एक्सपेंसेस कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। फजूल चीज़ों पर आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए। वैसे इस हफ्ते आप लोग ज़हनी तौर पर बहुत पुख्ता रहेंगे, सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी।
काम की जगह पर माली फायदे भी होंगे, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा रहेगा, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, अखराजात बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो पैसा बचाने की भी कोशिश कीजिएगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, तो आप अगर कुछ नया करना चाहते हैं, किसी नए सेक्टर में काम शुरू करना चाहते हैं, कोई भी नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। कुछ नया करने का सोच सकते हैं, किसी इनोवेटिव आइडिया पर काम शुरू कर सकते हैं। वैसे आपका अपनी फैमिली के साथ, घर वालों के साथ अच्छा टाइम गुजरेगा। रिश्तेदारों की तरफ से कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा वक्त है। वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, किसी भी किस्म की कोई भी गेम खेलते हैं, उन लोगों के लिए यह हफ्ता अच्छा रहेगा। इस हफ्ते आपको कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई ट्रॉफी जीत सकते हैं, और वैसे भी आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो हफ्ते के शुरू में तो आप लोगों की आमदन बहुत अच्छी रहेगी, कामों में कामयाबियां भी मिलेगी, दूसरों की तरफ से सपोर्ट भी मिलेगी, सफ़र करते हैं तो वहाँ पर भी कामयाबी मिलेगी, अज़दवाजी ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी। अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था, तो डूबी हुई फंसी हुई रकम पाने के लिए आपको बुध के दिन लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बुध के दिन अगर आप कोशिश करते हैं तो आपका वो डूबा हुआ फंसा हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो इस हफ्ते वो कर्ज भी चुका पाएंगे। आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, लेकिन एक्सपेंसेस भी ज़्यादा रहेंगे। जितना पैसा आएगा हो सकता है उतना पैसा ही खर्च भी कर दें। मोहब्बत के मामलात के लिए जुमेरात का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो कोई नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए भी जुमेरात और जुमा ये 2 दिन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, इस हफ्ते आप लोगों की लव लाइफ, आप लोगों के रिश्ते बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि इस हफ्ते आप लोग अपने रिश्तों को टाइम देंगे, अपने रिश्तों को समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग अपने करियर से हट के, अपनी जॉब, अपने बिजनेस से हट के अपनी रिश्तों के बारे में भी सोचेंगे, अपनी घरेलू ज़िंदगी के बारे में भी सोचेंगे। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों को कोई ना कोई सदका खैरात लाजमी करना चाहिए। इस हफ्ते आपको खुले दिल के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। किसी ज़रूरतमंद की कोई एक ज़रूरत पूरी कर दें। और हाँ, वो तमाम स्कॉर्पियंस जो कोई भी नई स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भी नया हुनर सीखना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको कोई भी नई स्किल सीखनी चाहिए, कोई भी नया हुनर सीखना चाहिए। आपको वक्त मिल रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, और आप लोगों का जहन भी बहुत तेज़ रहेगा, क्योंकि इस हफ्ते बहुत कम वक्त में आप लोग बहुत सी नई चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सीख भी सकते हैं। इस हफ्ते आप लोगों की माली हालत भी बेहतर रहेगी, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये हफ्ता आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत पॉजिटिव रहेगा। लेकिन इस हफ्ते आपने अपनी सेहत का ख्याल रखना है, खास तौर पर अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, क्योंकि इस हफ्ते मैदे के हवाले से कुछ मसाइल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके काम कारोबार इंशाल्लाह बेहतर चलेंगे। काम की जगह पर आप लोग कोई बड़ा फैसला भी कर सकते हैं। अपने काम कारोबार को बेहतर बनाने के लिए, अब मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से, कामों में तब्दीली के हवाले से कोई भी ऐसा बड़ा फैसला कर सकते हैं। और हाँ, वो तमाम कैप्रिकॉनियंस जो अपोजिट जेंडर के साथ मिलकर, यानी अगर आप मेल हैं तो किसी फीमेल के साथ मिलकर, या फिर अगर आप फीमेल हैं तो किसी मेल के साथ मिलकर अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो इस हफ्ते आप लोगों को ख़ास तौर पर कुछ बड़े फ़ायदे होंगे। वैसे आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी भी अच्छी रहेगी, रिलैक्स रहेंगे, कोई भी ऐसी परेशानी वाली बात नज़र नहीं आ रही। और इसके अलावा इस हफ्ते आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा संभल कर चलना है, क्योंकि इस हफ्ते कुछ मामला ऐसा भी हो सकता है कि आप बात कुछ करेंगे और आपकी बात का कुछ और मतलब निकाल लिया जाएगा, और उस वजह से गलतफहमी भी पैदा हो सकती है, और उसी वजह से बाद में आपसे लड़ाई भी हो सकती है। तो आप लोगों ने अगर कोई भी डुअल मीनिंग बात है तो उसको क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा, ताकि बाद में कोई ऐसा फसाद ना हो।
वो तमाम लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं या किसी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उन्हें इस हफ्ते के आगाज़ में लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते के आगाज़ में आपको कोई नया काम मिल सकता है, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। और इस नए काम में, इस नए कॉन्ट्रैक्ट में आपको अपने दोस्तों की मदद भी रहेगी, तो आप अपने दोस्तों की मदद भी ले सकते हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद भी ले सकते हैं। वैसे हफ्ते के आगाज़ में अज़दवाजी ज़िंदगी आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी, घर में खुशियाँ आएंगी। उसके बाद जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में अगर आप कुछ ज़मीन प्रॉपर्टी की डील करने वाले हैं तो ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इन 2 दिनों में आपको गाड़ी का सुख भी मिल सकता है, तो अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो इन 2 दिनों में आप लोग गाड़ी भी खरीद सकते हैं। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में आपके जहन पर कोई एक बोझ भी रह सकता है, कोई बात आपको परेशान भी कर सकती है। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। एक्वेरियस, बुर्ज दल्व। एक्वेरियंस, इस हफ्ते आप लोग बहुत रोमांटिक रहेंगे, इमोशनल भी रहेंगे, क्रिएटिव भी रहेंगे और आप लोग अपने इन जज्बात का इजहार बहुत एक मुनफरिद अंदाज में कर सकते हैं, एक क्रिएटिव अंदाज में कर सकते हैं। तो जब आप लोग अपनी मोहब्बतों का इजहार एक मुनफरिद और एक क्रिएटिव अंदाज में करेंगे तो आपको आगे से भी बड़ी पजीराई मिलेगी, मोहब्बत मिलेगी। वैसे जो लोग मोहब्बत के रिश्तों में हैं उनके लिए तो ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। खुशगवार यादें बनाने का हफ्ता है, साथ टाइम गुजारने का हफ्ता है, बहुत इंजॉय करने का हफ्ता है। तो आप लोगों की लव लाइफ तो बहुत अच्छी रहेगी। अब बात करते हैं कारोबार की। तो अगर आप नियर फ्यूचर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इस वक्त इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, शादी करना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आपको लाजमी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस हफ्ते अगर आप कोशिश करेंगे तो मोहब्बत की शादियां होते हुए नजर आ रही हैं। तो लाजमी कोशिश कीजिएगा। अगर आप अपने रिश्तों में सिंसियर हैं, शादी करना चाहते हैं, तो रिश्तों की बात बढ़ाई जा सकती है। वैसे तो मुहर्रम के दिन है, लेकिन सैयारों की पोजीशन ऐसी है कि इस हफ्ते अगर आप रिश्तों की बात चलाते हैं तो रिश्ता तय भी हो सकता है या रिश्ते की बात आगे चल सकती है। जो लोग शादीशुदा हैं, औलाद के इंतज़ार में हैं, उन्हें औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। आपके घर में एक नया फैमिली मेंबर आ सकता है, तो उस वजह से घर का माहौल भी अच्छा रहेगा, घर में खुशी का माहौल बना रहेगा, घर में मिठाइयाँ बटेंगी। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आप लोग बहुत ज़हीन रहेंगे, ख़ास तौर पर वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोई टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, हार्डवेयर, सोशल वर्क या कोई भी मैकेनिकल काम कर रहे हैं, उनके लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। आपका जहन बहुत अच्छा काम करेगा, क्रिएटिव रहेंगे, कुछ चीज़ ईजाद भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पैसा कहीं डूब गया था तो डूबी हुई फंसी रकम आपको मिल सकती है, दोस्तों की तरफ से आपको सपोर्ट मिलती है। तो अगर आपको कहीं भी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप अपने दोस्तों से मदद मांग सकते हैं। काम कारोबार के सिलसिले में सफ़र पर जा सकते हैं, बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं। वैसे इस हफ्ते कोई बहुत बड़ा मसला तो नज़र नहीं आ रहा। हाँ, छोटे छोटे चैलेंजेस हो सकते हैं, जैसे गाड़ी की कोई परेशानी हो सकती है या घर में कोई बात आपकी मर्जी के खिलाफ हो सकती है, लेकिन ऐसा कोई बड़ा गैर मुतवक्के किस्म का काम नहीं होगा। लेकिन जुमेरात और जुमा, इन 2 दिनों में आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि इन 2 दिनों में आप लोगों के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहेंगे। लेकिन हफ्ते से फिर मामलात आप लोगों के लिए बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, किस्मत का साथ मिलेगा, रिलैक्स हो जाएंगे। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा।
और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। पाइसेस बुर्ज हूत। पाइसियंस, इस हफ्ते आप लोग बहुत रूहानी किस्म के इंसान बने रहेंगे। रूहानियत की तरफ, रूहानी कामों में, रूहानी रिश्तों में आपकी दिलचस्पियां ज़्यादा रहेंगी। रूहानी मामलात में आप लोग बहुत एक्टिव रहेंगे, मजहबी रहेंगे। मजहबी मामलात में आपकी दिलचस्पियां बहुत ज़्यादा रहेंगी, जिक्र अज़कार करेंगे। रूहानी लोगों में आपका उठना बैठना ज़्यादा रहेगा, जज्बाती भी रहेंगे। तो इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। अगर आप किसी ख़ास किस्म के ख्वाब ख्याल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो इस हफ्ते आप लोगों को थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है। वैसे इस हफ्ते आप लोगों के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा रहेंगे, मामूल से ज़्यादा खर्चा हो सकता है। आंखों में थोड़ी डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई एलर्जी जैसा मसला हो सकता है, या खुदा न खास्ता कोई इन्फेक्शन जैसा मामला हो सकता है। और हफ्ते के आगाज़ में आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, या आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस आप पर काम का बोझ लाद देंगे। आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, काम की ज़्यादती रहेगी। लेकिन इस सब के बावजूद काम की जगह पर जो सीनियर्स हैं, जो बॉसेस हैं, वो आपको सपोर्ट करेंगे। और घरेलू ज़िंदगी में देखें तो आपको अपने वालिद की तरफ से सपोर्ट मिलेगी, किस्मत भी आपका साथ देगी। तो आप लोगों को काम तो ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन मामलात आप लोगों के स्मूथ चलेंगे, कहीं कोई रुकावट नहीं होगी, बेहतरीन चलेंगे। और मंगल के दिन आप लोग मजहबी कामों में ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे। मजहबी कामों में आपकी दिलचस्पियाँ रहेंगी, किसी मजहबी इवेंट पर जा सकते हैं। और मंगल बुध, इन 2 दिनों में आप लोगों की आमदन भी ज़्यादा अच्छी रहेगी। कारोबार कर रहे हैं तो मामूल से ज़्यादा पैसे कमाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा। और इन्हीं 2 दिनों में आपको अपनी औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है, आपकी औलाद को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन इन्हीं 2 दिनों में आपको गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो किसी तनाज़े में भी आप लोग उलझ सकते हैं, किसी कन्फ्लिक्ट में भी आप लोग फंस सकते हैं। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। बाकी मामलात इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहते हुए नजर आ रहे हैं। और जाते जाते आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए। अल्लाह आपको हर किस्म के दुख, दर्द, परेशानी, बीमारी से महफूज रखे। अल्लाह आपको नज़र बद से महफूज रखे। अल्लाह आपको हासदीन से महफूज रखे, दुश्मनों से महफूज रखे, हादसात से महफूज रखे। खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।